अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं मंगलमय मंगलकरन् वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते वै अरिहन्तादि महान करे मंगल करे उमा ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पर राज सो निज भाव सदा अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भवे दुकान के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार 4 प्रकार की इच्छाएं। ये प्रकरण चल रहा है अपना पृष्ठ क्रमांक 71। यहाँ इतना जानना कि 3 प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है। 3 प्रकार की इच्छाएं कौन कौन सी हैं? पहली इच्छा का नाम क्या है? विषय, देखने की इच्छा, ज्ञेयों को जानने की इच्छा। दूसरी इच्छा का नाम क्या है? कसाय। उसमें क्या चाहता है? अपने कसाय भावों के अनुसार पर द्रव्य का परिणमन कराना चाहता है। इस इच्छा का नाम क्या है? कसाय। तीसरी इच्छा का नाम क्या है? पाप के उदय की इच्छा। जो पाप के उदय में नाना प्रकार की दुख तकलीफें होती हैं उनको दूर करना चाहता है। ये तीसरे प्रकार की इच्छा। चौथे प्रकार की इच्छा कौन सी है? पुण्य के उदय की इच्छा। जो पुण्य के उदय में नाना प्रकार की सामग्री होती है, मिलती है, इसको भोगूं, उसको भोगूं, इसको भोगूं, उसको भोगूं, ऐसी भोगने की तीव्र इच्छा। ये 4 प्रकार की इच्छाएं, ठीक है ना। अब देखो साहब, फिर वो कहते हैं टोडामल जी साहब कि जो चौथे प्रकार की इच्छा है वो तो किसी किसी जीव को मतलब उदय मिलता है। क्यों? संसार में ज़्यादातर जीवों का भारी मात्रा में तो पाप का उदय है। पुण्यशाली जीव तो संसार में कम ही है, ख्याल में है ना। और वो कहते साहब पुण्य कहाँ से आता है, पुण्य कैसे मिलता है? तो वो कहते साहब धर्मानुराग में जीव लगे है कि नहीं, तो उसको पुण्य बनता है। और धर्मानुराग में लगते ही नहीं जीव। क्यों लगते? क्यों नहीं? कि जीवों को धर्म पे पुण्य पे भरोसा नहीं है। भरोसा तो अपने कर्तृत्व पे है, भरोसा तो अपने छल कपट पे है, ख्याल में है कि नहीं, अपनी चालाकी बदमाशियों पे है। उससे भरोसा है तो वहाँ उपयोग लगाता है। व्यापार में रात दिन लगूंगा तो पैसा आएगा, ख्याल में है कि नहीं आया। मंदिर में जाने से थोड़ी पैसा आता है। हाँ, मंदिर में भले ही हो आओ वो ठीक बात है। सुबह सुबह कोई, अब सुबह सुबह तो फैक्ट्री खुलती नहीं, सुबह सुबह तो दुकान खुलती नहीं। अगर मान के चलो 6 बजे दुकान खुलती होती तो फिर कहता भाई अब अपन इतना कहाँ से आए। नहीं समझ? अब ये तो सिस्टम है कि वो 10-11 बजे खुलती है तो सोचता है सुबह सुबह भगवान को निपटा लो। क्योंकि भगवान सुबह सुबह बैठे हैं और वे अपन जाएंगे तो पुण्य बनेगा। तो वो देखो अभिप्राय बहुत खोटा है। अभिप्राय खोटा रखने वाले जीवों को पुण्य बहुत कम बनता है। अभिप्राय की निर्मलता हो तो पुण्य बहुत बनता है। अंतर समझ में आया ना? अभिप्राय सम्यक दृष्टि को बहुत पुण्य बनता है। इसलिए सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती होते हैं, सम्यक दृष्टि तीर्थंकर होते हैं, सम्यक दृष्टि सब भद्र और वो सब 63 सलाका के पुरुष होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव नहीं होता।
क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव क्यों नहीं होता? क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव का अभिप्राय बहुत खोटा है, विपरीत है। और सम्यक दृष्टि का अभिप्राय निर्मल है, तो अभिप्राय की निर्मलता से बहुत पुण्य बनता है। जिन जीवों के अभिप्राय निर्मल हैं उन जीवों को बहुत पुण्य बन रहा है। भले ही वो जीव वर्तमान में किसी पूर्व कर्म के उदय से परेशान हो, कोई तकलीफ हो, वो हो सकता है, लेकिन वर्तमान में अगर उनका अभिप्राय निर्मल है तो उनको बहुत सारा पुण्य बन रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति नहीं है, किसी भी प्रकार की शंका करने की जगह नहीं है। अगर तुम्हारा अभिप्राय निर्मल है तो हाँ, और तुम्हारा अभिप्राय खोटा है, तुम भय के कारण भगवान को मानते हो, भगवान के दर्शन करते हो, पूजा करते हो, शास्त्र पढ़ते हो, डर डर के जीते हो, वस्तु स्वरूप पे भरोसा नहीं है, पुण्य पाप पे भरोसा नहीं है, सब छल कपट मायाचारी करते तो है अंदर लेकिन दिखाते नहीं हो क्योंकि डर लगता है। विषय भोगों को भोगना तो खूब चाहते हो लेकिन पाप के डर से भोगते नहीं हो, समाज के डर से भोगते नहीं हो, कहते नहीं हो। समझ में है ना? बात है तो मन में कुछ और है लेकिन उनको दबा लेते हो, तो तुम खुद समझदार हो, फिर पाप बन रहा होगा, पुण्य कैसे बनेगा? ख्याल में है कि नहीं आया? अरे भाई, साहूकार दिखने से थोड़ी कोई साहूकार हो जाता है। अंदर निर्मलता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? अपने को चेक करने को देखोगे हमारे अंदर क्या चलता है क्या नहीं, इसी का नाम तो विचार है कि देखो तो अंदर चलता क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं, हम वास्तव में जैन साहब के बारे में सोचते क्या है और कहते क्या है, ये देखो। हम उनके बारे में सोचते क्या है और कहते क्या है, पीठ पीछे हमारे अंदर क्या चलता है, और हम सामने आते हैं तो क्या करते हैं। ऐसे मंदिर में हमारे कितने राग देश हैं, कहाँ हमें यहाँ सब जी भगवान दिखाई देते हैं, क्षमा भाव दिखाई देता है, कहाँ देख। तो जब नहीं दिखता तो फिर पुण्य कैसे बनेगा? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अभी भ्रम भले ही पालते रहो कि हम तो पुण्य बांध रहे हैं, पुण्य कहाँ से बांध रहे हैं? जब पुण्य परिणामों से बनता है, अभिप्राय की निर्मलता से बनता है, और अभिप्राय खोटा, परिणाम खोटे, तो क्या क्रिया से पुण्य बनेगा? क्रिया से पुण्य बनता है क्या? क्रिया से कुछ तो बनता, कुछ नहीं बनता। जड़ की क्रिया से जीव का क्या संबंध है? कोई आदमी दिन भर भूखा रहा और दिन भर रोटी को याद करता रहा तो पुण्य बनेगा क्या पाप? उदाहरण के लिए रोटी क्या छोड़ी उसने, ख्याल में है कि नहीं है? जैसे तुम घर में बैठा दिए गए और दिन भर परिग्रह कहीं रोज ध्यान करते रहे कि बेटी की दुकान चल रही कि नहीं चल रही, तो तुम सोचते हमने तो निर्वृत्ति ले ली। काहे की निर्वृत्ति ले ली भाई? फिर ये क्या समझता है दुकान पे जाके बैठेंगे तो ही प्रवृत्ति, और घर में बैठ के क्यों अरविंद जी, घर में बैठ के कमरा बंद करके 8 कैमरों के सामने बैठ गए। कितने कैमरे? 8, और उसमें देख रहे हो। बाबूजी घर पे है क्या? नहीं यार हम तो बंदी फैक्ट्री जाते ही। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? 8 कैमरों के सामने वहां बैठ के सब देख रहे हो, तो क्या जगह का नाम फैक्ट्री है? जहां उपयोग मोह में नाचता है उसका नाम फैक्ट्री है, व्यापार है, जो भी हो। ख्याल में ऐसे भ्रम होते लोगों। हम तो 4 ही घंटे थे, तो 4 घंटे गए, बाकी 8 घंटे दिमाग में घूम क्या रहा था? तो वही घूम रहा था, तो अपने को पुण्य कैसे कह दिया? मैं भी स्वाध्याय कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में माल घूम रहा है, तो मुझे पुण्य बन रहा होगा भाई? परिणाम तो मेरे दूसरी तरफ लगे हुए, भले ही यहाँ तो मैं, क्योंकि ये तो जड़ की क्रिया है, ये तो हैबिचुअल, इससे जीव का कुछ नहीं होता। ये तो ऐसा, हम तो ऐसा बहुत अच्छे से जानते हैं और अनुभव करते हैं। वक्ता पूरा प्रवचन कर देगा, उसे पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या बोला है, वो लोग ताली बजा रहे हैं क्योंकि वक्ता बेहोश। मैं तो कितने वक्ताओं को रोज देखता हूँ कि इसको होश ही नहीं, बोल क्या रहा, क्यों बोल रहा, किस लिए बोल रहा है, क्योंकि वे बात इतनी बुरी तरह रट गई है। मैं बुरी तरह बोल रहा हूँ, अच्छी तरह, इतनी अच्छी तरह रट गई है कि वे आंख बंद करके ही बोल सकता है। वो कुछ कहीं भी गलती नहीं होगी, तुम गलती निकाल नहीं सकते।
हाँ, अरे कई लोग देखो कितने खतरनाक होते हैं, वे इधर उधर देखते हो सब लिखते जाते हैं, बिल्कुल बराबर लिखते जाते हैं। ये बैंक वाले होते हैं, तुमसे बात करते जाएंगे, नीचे लिखते जाएंगे, वो सही लिख देंगे बिल्कुल नंबर। तुम ऐसे देखो, बोलो हाँ यार, नीचे देख ही नहीं रहा, बिल्कुल एक्चुअल, बिल्कुल तुम्हारा पूरा अकाउंट नंबर सही लिख देगा, नाम सही लिख देगा, सब सही लिख देगा। अब आप कहोगे जी क्या है भैया, वो तो और सुनो, इतना कर रहा होगा और पत्नी के बारे में सोच रहा होगा। इसी सामर्थ्य है जीव के अंदर, इतनी शक्ति है। वो तुम्हारे बारे में तुम्हारा नाम यहाँ लिख रहा है, सुन रहा है, कर रहा है, और वो तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, यहाँ लिखने के बारे में नहीं सोच रहा, वो सोच कहीं और ही रहा है, लिख सही रहा है, क्योंकि रोज की प्रैक्टिस से ये सब होता है। अंदर समझे, रोज प्रवचन करते हैं तो आदत पड़ जाती है, 10-20 बातें होती है, उनको इधर से उधर घुमाना होता है, ख्याल में आएगी तो कुछ नहीं, उपयोग नहीं लगता। अब आपको लगेगा कि अरे पंडित जी, तो पंडित जी से पता, पंडित जी आज का आपने प्रवचन बहुत अच्छा किया था, वो पंडित जी सोच रहे मैंने कहा क्या था ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो होश में रहना बहुत गजब का काम है भाई साहब। क्रिया ब्रिया ये सब करना वरना इनमें कुछ नहीं, ये तो सब बेहोशी में कुछ भी करने लग जाओ, सब होती रहती है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान है। उसमें क्या है, कोई भी चीज करो, गाड़ी चलाओ, चलाते चलाते लोग गाड़ी ऐसी चलाते हैं, फोन पे बात करते चले जाते। अरे गाड़ी तो छोड़ो, तो मैंने बस चलाते हुए देखा है, इतनी बड़ी बस, और यहाँ नहीं देखा मैंने, कुल्लू मनाली में देखा है। हाँ, आप विश्वास नहीं करोगे, चंडीगढ़ से जब मैं गया मनाली कुल्लू, चंडीगढ़ से उसने बात चालू करी फोन पे रात को, तो मैं वहीं बैठा था क्योंकि मुझे नींद आती नहीं बिल्कुल कई बसों में। तो वो कहला भाई साहब तो आगे ही बैठ जाए। मैं ठीक है भैया आगे ही बैठ जाता हूँ। बैठ गया, पूरे टाइम इतने मोड़ आ रहे हो, वो एक हाथ से बात कर रहा हूँ, बस चला रहा, मैं उससे कह रहा भाई साहब तुम कर क्या रहे हो? कह रहा भाई साहब मेरा रोज का काम है। मतलब हम दो हाथों से चलाने में भी 1000 दफे सोचे, जाए नहीं, और वो एक हाथ से चला रहा, उस तरफ से क्रॉसिंग हो रही, और जरा सी जगह अगर जरा सी चूके तो खाई में वो चला रहा। अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब? वही वो ज्ञानी हो गया क्या बहुत? क्या उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया क्या? कोई शक्तियां जग गई क्या? अरे कोई शक्तियां भक्तियां नहीं है, ये रोज अभ्यास की बात है। जैसे कई लोगों को गाथाएं याद हो जाती हैं, पाठ याद हो जाते हैं, सूत्र याद हो जाते हैं, कर्णनियों की बड़ी बड़ी बातें याद हो जाती है। लोग कहते सब कितना ज्ञान है, कितने काय का ज्ञान है, इससे ज्ञान का क्या मतलब है? कोई भी चीज तुम रोज अभ्यास करते हो तो तुम्हें याद नहीं होगी। मेडिकल वालों को देखा तुमने, कितनी तरह की दवाइयाँ होती हैं, कितने तरह के खंड होते हैं, तो तुम पर्चा दिखाते हो उसी खंड में पहुंचता है। यार क्या गजब का आदमी है। बोलो कितने तरह की होती है, हजारों तरह की होती है, सब याद है उसे, कहाँ कौन सी रखी हुई। देखो आप, ये अभ्यास की कीमत है। हमारे कई, तुम पैकिंग करने वालों को देखना, कितना देखा नहीं देखा। हमारे ताऊजी की पान की दुकान थी, समझ गए ना? तो वो हम कभी जाते थे सागर, तो वो पान की दुकान बहुत ज़्यादा चलती थी, बहुत ज़्यादा, ख्याल में ना, मतलब बहुत फेमस, पूरे 20 शहर में वो दुकान बहुत चलती थी, बहुत ज़्यादा। तो उनके पान लगाने की स्पीड तुम देख नहीं सकते कितनी तेज, तुम्हारी पलकें नहीं झपकेंगी और वहाँ पान लग जाता, मतलब तुम सोच नहीं सकते कि क्या चीज़ है। अंत समझ में आया। तो मैं जब 11th-12th पढ़ने गया वहाँ, तो एक दिन मैं वहाँ खड़ा था, उनके यहीं रहता था, तो खड़ा था, तो मेरे से बोले तो बेटा तुम 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, मैं बाथरूम करके आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। कह रहे धीरे धीरे लगा के देते रहना, हमें क्या पता कैसे लगाना। तो मैं 2 मिनट के अंदर, मैंने कहा अगर 30 मिनट में नहीं है तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं ग्राहक कह रहे किसको बैठा दिया, अभी तक हमारा पानी नहीं दिया, ये क्या हो रहा है, हाथ काँप रहे, और वे कितने फास्ट। तो वे कोई बड़े बड़े ज्ञानी हो गए क्या? भी अभ्यास,
क्या दम है इन बातों में? जिन चीज़ों पे तुम रीझते हो ना, उनकी 1 रुपए की कीमत नहीं, 1 रुपए की। वो काम तुम 2 मिनट में कर सकते हो। अभ्यास करो। क्या चीज़ है संसार की जो तुम नहीं कर सकते? लेकिन हम उस जाति का अभ्यास नहीं करते तो नहीं करते, उसमें क्या बात है? महिलाएं बहुत अच्छा भोजन बना सकती है, आदमी नहीं बना सकती। कौन कहता है? दुनिया में सबसे अच्छा भोजन बनाने वाले आदमी ही हैं। संजीव कुमार आदमी है कि औरत है? जिसने वर्ल्ड में नाम कर रखा है। सेफ क्या होता है? सेफ बोलो। तो ये सब अभ्यास से होते हैं, इनका कोई कीमत। इसलिए इन बाहरी चीजों पे तो कभी लौटना ही नहीं। कभी कोई फटाफट भक्तांबर का पाठ बोल रहा है संस्कृत में, संस्कृत को कुछ नहीं है। रोज पढ़ो तुम 3-4 महीने तुम्हें याद हो जाए। कोई आदमी को सुबह विनय पाठ से लेके विसर्जन तक पढ़ रहा है, कुछ नहीं है। काय किससे होता है? कुछ रोज पढ़ता है, याद हो गया। बड़ी से बड़ी चीज रोज पढ़ो, याद हो जाएगी। हाँ, सब याद है। लेकिन अब ये थोड़ी है कि साहब इससे कुछ होता है। अरे तो रोज पढ़ा तो याद हो गया। तो ऐसे ही हमें और आपको भी ये बात गहराई से समझना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है हम ना तो परिणाम देख रहे, ना अभिप्राय देख रहे, वो मात्र क्रिया कर रहे। सो क्रिया कर नहीं रहे, क्रिया हो रही है, क्योंकि वो आदत पड़ गई है। तुम कर कहाँ रहे कुछ भी? तुम गाड़ी चला रहे क्या? गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चल रही है भाई साहब। कि क्यों? कि हमारा योग उपयोग तो हमने कहीं और लगा रखा, हम गाड़ी पे तो देखते ही नहीं। तो चल कैसे रहे? अरे सिस्टम है सब। हाथों को अभ्यास हो गया, पैरों को अभ्यास हो गया। देखो एकदम से गियर चेंज हो जाता है, एकदम से ब्रेक लग जाता है। अगर कुछ सोचो उस प्रक्रिया को थोड़ी देर के लिए, जब नई नई चलाना सीखते, ये कैसे हो जाता है? एकदम से ब्रेक लग जाता है, एकदम से ब्रेक पे जाएगा, क्लच पे नहीं जाएगा। देखा तुमने? ये काहे की कीमत है? अभ्यास का। बस तो इसलिए हम जिन बातों पे बहुत प्रसन्न होते हैं कि फलाने व्यक्ति को कितना याद है, वो कितनी क्रिया, कुछ भी नहीं है। जड़ की क्रिया में कुछ है ही नहीं। वो तो किसी भी प्रकार की कोई लगातार करने लगे तो वो वैसी आदत पड़ जाती है, शरीर वैसा हैबिचुअल हो जाता है। कुछ भी नहीं है। देखो रिक्शा वाला रिक्शे पे सो जाता है, तुम सो सकते हो रिक्शे पे? सोचना कभी, रिक्शे पे सो के देखना, अगर सो जाओ तो बताना मेरे। और वो खट से सो जाता है, उतने से में सिर रख लेगा, सीट पे पीठ रख लेगा, बताओ अपन क्या सो रहा होगा बेचारा, तो सो जाता है। अपन को लगता है कैसे? कुछ नहीं है, कुछ भी है ही नहीं संसार में। ये बात दिमाग से निकाल दो कि जड़ की क्रिया में कुछ मेहनत है, बस उसमें एक ही मेहनत है कि रोज करनी है। रोज करते करते हो जाएगी। अंत समय उसमें विचार ज़्यादा नहीं चलता। इसलिए अनपढ़ आदमी भी, क्या कहा मैंने, अनपढ़ जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वो मशीन चलाने लग जाती है। अब आपको कि पढ़ा लिखा नहीं, इतनी बड़ी वो सब चला लेते हैं, सब सेट कर देते हैं। आपको गजब हो गया साहब, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मुझे पता नहीं है, और वो ऑटोमेटिक मशीन भी चला देता है। वो प्रेशर चेक कर लेता है, वो सब कर लेता है, वो बता देता है कि कैसा माल निकलेगा। आपको कि गजब हो गया यार, ये बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, जीरो है, और अंगूठा लगाता है बेचारा सैलरी लेते समय, और असली बॉस है वो, उसको सब पता है। अभी आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? कि वो कुछ भी नहीं है जिसमें आप रोज लगे रहते हो, उसका अनुभव, उसके अभ्यास आ जाते हैं। तो अब ये देखो बात क्या कहते हैं कि पुण्य की भी जो वास्तविकता है वो अभिप्राय की निर्मलता से, परिणामों की निर्मलता से ही बनती है। इसलिए परिणाम और अभिप्राय को देखना सीखो कि भाई अगर मेरे परिणाम सही नहीं है, मेरा अभिप्राय सही नहीं है, तो मुझे पुण्य भी कहाँ से बंधेगा? और पुण्य नहीं बनेगा तो ये चौथी प्रकार की इच्छा वाली बात कहाँ से आएगी? पुण्य के उदय वाली। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये बात भी 2 दिन से क्लियर होनी चाहिए कि धर्मानुराग क्या होता है, ये भी बहुत भूल दिया मैंने। ठीक है, अब चलो आगे चलते। यहाँ इतना जानना कि समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा तो चौथी इच्छा वाले के किंचित 3 प्रकार की इच्छा के घटने से सुख कहते हैं, तथा चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा महान इच्छा वाला चौथी इच्छा होने पर भी दुखी होता है।
किसी के बहुत विभूति हो और उसके इच्छा बहुत हो तो वह आकुलतावान है, और जिसके थोड़ी विभूति हो तथा उसकी इच्छा भी थोड़ी हो तो वह थोड़ा आकुलतावान है। तथा किसी को अनिष्ट सामग्री मिली और उसे उसको दूर करने की इच्छा थोड़ी है तो वह बहुत थोड़ा आकुलतावान है। तथा किसी को इष्ट सामग्री मिली परंतु उसे उसको भोगने की तथा अन्य सामग्री की इच्छा बहुत है तो वह जीव बहुत आकुलतावान है। इसीलिए सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना बाह्य कारण के अधीन है। समझ में आ गई? ये पॉइंट समझ में आया? क्या कहना चाहते हैं? ये कहते हैं कि भाई चौथी इच्छा वाला जीव है, पुण्यशाली जीव है, पुण्य का उदय है, तो वो उन 3 इच्छाओं वालों से थोड़ा सा कम दुखी है क्योंकि उसके पाप का उदय नहीं है उसको तो। लेकिन फिर टोडामल जी कहते हैं कि ऐसा दिखता है लेकिन वास्तविक ऐसी इसलिए नहीं कह सकते कि मान के चलो उसका पुण्य का उदय हो लेकिन इच्छा बहुत तीव्र हो, इच्छा ज़्यादा हो, तीव्र हो, तो भाई साहब वो तो उससे भी ज़्यादा दुखी हो जाएगा जो पाप के उदय वाला है। और ऐसा दिखाई देता है हमें कि जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं, बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, वे ज़्यादा आकुलतावान दिखाई देते हैं। वे एक बार का भोजन भी शांति से, क्योंकि अपने को बहुत स्मार्ट समझते हैं ना, और अपने को बहुत ऐसा समझते हैं जैसे आता है ना, उदाहरण तो कई आते हैं कि बिल गेट्स का अगर $2 गिर जाए ज़मीन पे और वो $2 या $100 गिर जाए और वो $100 उठाने के लिए झुकता है तो वो जितने में झुकता है उसको $10,000 का घाटा हो जाता है। समझे? वो क्या समझाने की कहते हैं कि साहब इतनी ज़्यादा समय की कमी है उसके पास, इतना कीमती समय है कि हर मिनट में वो $10,000 कमाता है, और अगर वो $100 का डॉलर उठाने के लिए झुकेगा, रुकेगा, तो उसका 1 मिनट खराब हो जाए, और 1 मिनट में कितने डॉलर कमाएगा वो? 10,000, तो वो उठाएगा नहीं। है उदाहरण। तो अब वो आकुलतावान कितना है कि जो व्यक्ति 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसको लगता है कि 1 मिनट में बैठूंगा है, अरे रहता कैसा? इसी आकुलता में जी को उसे तो सब सलाम ठोकते हैं, सब बाबूजी बाबूजी कहते हैं, अखबार में तस्वीर निकलती है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल गेट्स से पूछा किसी ने, अब आपने बिल गेट्स का नाम लिया तो उसकी जीवनी पे बात याद आ गई। बिल गेट्स से पूछा, आपकी नज़रों में आपसे बड़ा आदमी है क्या कोई? समझ में आया ना? मैंने आप दुनिया के सबसे पावरफुल, सबसे पैसे वाले आदमी हो, आपसे भी बड़ा आदमी है कोई? तो बिल गेट्स ने कहा है। क्या कहा बिल गेट्स ने? है। तो बोले साहब कौन है? बोले एक अखबार बेचने वाला। कौन? एक अखबार बेचने वाला। तो लोगों के मन में जिज्ञासा, ये कैसे हो सकता है आपसे बड़ा? बोले हाँ है। तो वो सुनाता है कि जब मैं बिल गेट्स नहीं था, जब मैं एक आम आदमी था, तो मैं लोकल ट्रेन में सफ़र करता था और मेरे पास पैसे नहीं होते थे, बहुत कम पैसे होते थे। एक बार मैं एक स्टेशन पर खड़ा था और वहाँ पर एक अखबार बेचने वाला था, तो मैं अखबार को ऐसे पढ़ रहा था दूर से, क्योंकि मेरे पास अखबार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं ऐसा दूर से कोशिश कर रहा था। तो उसने कहा बाबूजी लो अखबार। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ले जाओ, जब आपके पास पैसे हो जो हो तो दे जाना, आप ले जाओ। उसने फ्री में अखबार दे दिया। तो बिल गेट्स से कहता है कि मैंने तब तो अखबार ले लिया, लेकिन मैं फिर बाद में निकल गया बाहर, वो पैसे वाला बन गया, लेकिन मुझे मन में था कि वो अखबार वाला मुझे दोबारा मिल जाए। ख्याल में है कि नहीं है? तो बोले मैंने ढूंढते ढांढते बहुत कोशिश करी, वो मुझे मिल गया। तो मिल गया तो उसने कहा कि मुझे पहचाना? बोले साहब अब कैसे तो ध्यान नहीं है। बोले लेकिन अखबार में आपकी फ़ोटो छपती है, आप बिल गेट्स? बोले मैं वही बिल गेट्स हूँ जिसको तूने एक बार अखबार दिया था। ख्याल में है कि नहीं आया? तो बोले बता आज तेरे लिए क्या चाहिए? तो उसने कहा मेरे अखबार के पैसे दे दो। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो बिल गेट्स कहता है वाह,
ये आदमी इतना गजब का है। बोले साहब आपके बिल गेट्स होने से मुझे क्या मतलब है, और मैंने आपको अखबार इसलिए थोड़ी दिया था कि आप भविष्य में, नहीं समझ में आया। और आज आप मेरी मदद करोगे तो उस मदद की कीमत क्या है। मैंने मदद आपकी जब करी जब आपके पास कुछ नहीं था समझ में आया ना। और मेरे पास भी कुछ नहीं था। अरे एक अखबार बेचने वाले के पास गया, उसके लिए तो 2 रुपए का अखबार देना बहुत बड़ी बात है, मैंने फिर भी दे दिया। अब आप करोड़पति अरबपति खरबपति बन के आए हो तो क्या बात है मेरी मदद करने। तो बिल गेट्स कहता है मैं उस दिन अंदर ऐसा लगा मेरे को कि ये मेरे से बहुत बड़ा है, मैं इसके सामने कुछ भी नहीं। ख्याल में है ना। तो किसकी कितनी इच्छा है, सुख का लक्षण उससे देखना। किसके पास कितना है, ये कभी भी सुख का लक्षण मत मानना। प्रॉब्लम यही है, मिथ्या दर्शन इसी का नाम है। इसी को मिथ्यात्व कहते हैं कि हम इच्छा से सुख दुख नहीं मानते, हम सामग्री से सुख दुख मानते। अंत समझ में आए कि नहीं आए। हम काय से, अरुण जी काय से मानते हैं, सामग्री से। हमें ऐसा नहीं लगता इस व्यक्ति की इच्छा कितनी है, हमें लगता है उसके पास कोठी है, बंगला है तो सुखी हो। ये कितना गलत लक्षण है तुम्हारा, कितना गलत। इस लक्षण को अपने जीवन में ना तो खुद के लिए बनाना और ना कभी दूसरे पर लागू, मैंने दूसरों को उस दृष्टि से देखना, कभी मत देखना। बस ये देखना कि इस आदमी की इच्छा कितनी कम है, ये खुश कितना है, इसके पास समय कितना है, ये आत्म कल्याण के लिए कितना लग पाता है, इससे देखना। ख्याल में है ना। जो अपने बच्चों से भी बात करने की जिसे फुर्सत नहीं है, ख्याल में आया कि नहीं आया है, उसको तुम सुखी कहते हो, उसे तुम सुखी समझते हो। ये नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है सब। ख्याल में आया कि नहीं आया। देखो मैंने कल भी कही थी एक बात, मैं आज भी कहता हूँ, आपकी बहुत ऊंची ऊंची बातों से कुछ नहीं होता, आपका जीवन कैसा है इससे होता है। अंतर समझ में आया क्या कहा मैंने। आपकी ऊंची ऊंची बातों से कुछ नहीं होता, बड़े बड़े विचारों से कुछ नहीं होता, आपका जीवन कैसा है इससे होता है। एक आदमी आपसे कह रहा है एलोपैथिक मत खाओ, एलोपैथिक के बहुत नुकसान है, एलोपैथिक की बहुत साइड इफेक्ट है, समझना मेरी बात। वैसी सी बढ़िया से बढ़िया बात है सुना रहा है और नेचर केयर अपनाओ, लेकिन पता चला भाई साहब खुद एलोपैथिक खाते हैं। अब आप पे कितना प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको बातें प्रभावित नहीं करती, आपको जीवन प्रभावित करता है। ये फिल्म स्टारों के बच्चे सबके सब नशेड़ी हो गए, बिगड़ गए। क्यों बिगड़ गए? इनको अच्छी शिक्षा नहीं थी, इनको अच्छे स्कूल में नहीं भेजा। और ये मुकेश अंबानी के नहीं बिगड़े, मुकेश अंबानी के भी 3-3 बच्चे भाई, ख्याल में आया कि नहीं आया। लेकिन उसके घर के वो संस्कार, वो सिस्टम इतना उसके सामने हीरो हीरोइन है क्या, उसके सामने तो वहाँ दरबार में समझ लो सलाम ठोकने के लिए आते हैं, वो तो इतना बड़ा आदमी है। लेकिन देखो उसने अपने जीवन को जैसा रखा तो उसके बच्चों के उसके जीवन का प्रभाव। वो जो फिल्म स्टार जो होते हैं इनका खुद का जीवन बहुत गंदा होता है, तो ये नहीं चाहते हुए भी ये बहुत चाहते हैं कि हमारे बच्चे फिल्मों में नहीं आए। आपको क्या लगता है ये सब खुशी खुशी लेके आते? कितने लोग ताकत लगाते हैं कि नहीं जाना है तुम्हें, तुम पढ़ो लिखो, लेकिन उनको वो जो बाप की अय्यासी दिखती वो कहते हम क्यों नहीं करें। और वो अय्यासी कहाँ है, वो अड्डा कौन सा है, वो वही जगह है। इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे तो सब काम कहाँ करने मिलेंगे। तो नहीं भी एक्टिंग आती है, नहीं भी अंदर, तो भी उसी में चले जाते हैं। मैं तो कैरियर पढ़ता हूँ ना उनके, कि पहले लंदन पढ़ने गया, वहाँ पर पढ़ा, डिग्री ली, लेकिन आया वापस में लौट के फिल्मों में। कि साहब मन कैसे लगेगा, मन वहाँ कैसे लगेगा, मन तो इसी काम में लगेगा। अंत समझ में आया कि नहीं आया। तो ये भ्रम निकाल दो कि बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ होता है। भैया आप बड़ी बड़ी बातें करते रहो, कुछ नहीं है।
अगर आपके जीवन में, स्वयं के जीवन में उस भगवान आत्मा की सच्ची प्यास नहीं होगी, तुम दूसरों को क्या प्यास जगाओगे? नहीं समझ में आई मेरी बात? पकड़ में आई मेरी बात? क्या कहना चाहता हूँ? देखो दुनिया में होता क्या है, दुनिया में आप हमेशा जिसके भी स्वाध्याय में, प्रवचन में, गुरु सत्संग में, जहाँ भी जाते हो, आपको वहाँ कोई बोलना बोलना कुछ नहीं है। अंदर से आप उस वक्ता से वही चीज़ ग्रहण करते हो जो उस वक्ता के अंदर ज़्यादा वजन से चल रही होती है, आप वो लेके आते हो। कोई वक्त आप क्रियाकांड वाले वक्ता के संपर्क में रहोगे, आप त्यागी वृत्तियों के संपर्क में रहोगे, आपको त्याग व्रत की भावना बढ़ेगी, क्योंकि आपके जीवन में वो आप उसको देखते हो। अंत समय के साथ देखो सब ये नहीं खाते, ये नहीं करते, तो आपको वो है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहते हो जो भगवान आत्मा पे बल देगा, समझ में आया ना, जिसका अपना रोम रोम भगवान आत्मा के लिए समर्पित, तो आपको भी भगवान आत्मा की तरफ झुकाव बनेगा। आप व्यापारी की संगति में बैठोगे तो आपको व्यापारी बनने का मन करेगा। आप कवि की संगति में बैठोगे तो आपको कवि बनने का मन करेगा। इसलिए सोच समझ के बैठना, किसके पास बैठना है, सोच समझ के, चाहे जिसके पास मत बैठ जाना, नुकसान बहुत हो जाएगा। अंत समझ में आया कि नहीं आया? तो आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी बातें करते रहो और आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, तो आप दूसरों के लिए कुछ भी नहीं दे सकते। मैं आपसे कहता रहूं कि आत्मा का ध्यान करो, 1 घंटे तत्व विचार करो, और मैं खुद तत्व विचार नहीं करता, तो वो 2 कौड़ी का है। मैं जब खुद तत्व विचार करता हूं तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं करो तो ही मिलेगा। अंत समय तो कहने में फर्क पड़ गया ना, मैं ये नहीं कहता करोगे तो ही मिलेगा, क्योंकि ये मेरे अनुभव से नहीं निकला। फिर मैं क्या कहता, तत्व विचार करना चाहिए। अंत समझ में आया? चाहिए एक ऐसी भाषा है जिसमें तुम नहीं आती। हम सबको देशभक्त होना चाहिए, हम सबको देश के प्रति समर्पण होना चाहिए, समझिए ना? अंदर समझ में आया ना? वो एक भाषा है, वो एक अदब है, वो एक औपचारिकता है, वो एक सिस्टम है। उसमें मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं लगा हुआ है। असली बात है कि मैं ये जब कह रहा हूँ कि मैं आपसे कह रहा हूँ, जो जीव तत्व विचार नहीं करेगा उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा। कि पंडित जी कहाँ पढ़ के बोलते हो? कि मैं कहीं पढ़ के नहीं बोल रहा, मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। तब तुम्हें समझ में आएगा वक्ता के। अभी प्रॉब्लम तो यही है ना कि भाषा है, हमें मोक्ष चाहिए, हमें ये चाहिए। अरे हम तो अंदर से कहाँ कुछ चाहिए भाई? क्या चाहिए आपको? अरे भाई जी बताओ, सम्मेलन चाहिए कि नहीं चाहिए? हृदय पे हाथ रख के देखो अंदर से, सम्यक दर्शन पैसे से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? देवेंद्र जी, पैसे से बड़ा सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? पैसे तो छोटा है। अरे बड़ा और छोटा कहने से नहीं होता, तुम्हें जो पहले चाहिए वो बड़ा। तो पहले क्या चाहिए? तुम्हें अपने बेटे को सम्यक दर्शन देना है, बेटा बेटी को सम्यक दर्शन देना चाहते हो कि रुपया पैसा देना चाहते हो? क्या देना चाहते हो? क्या लगता है तुम्हें कैसे सुखी होगी? कैसे नहीं होगा? ऐसा क्यों सोचते हो? गलत, अपने को कमजोर समझते हो। जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मजार, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। क्या गजब बात कह रहे? वो कह रहे तुम निगोद और सिद्ध तीनों एक समान। क्या डरना? अंदर से विश्वास तो करो। इस प्रकृति का इसी प्रकृति में रहेगा। मैं भी तो प्रकृति का ही हूँ, मैं अलग थोड़ी हूँ। अपने को अलग मानते हो, यही दुखदाई है। ये घर में झगड़े होते हैं ना, पत्नी कहती है मेरे पैसे हैं, देखे तुमने? पति पत्नी के झगड़े, 2 अलमारी बना ली,
है ना। पत्नी ने अपनी अलमारी, पति की अपनी अलमारी। अब पति ने दिए थे अभी 2000 रुपये पहले, अब पत्नी ने दिए मेरे पैसे, हम तो समझ जाए अभी मेरे ही तेरे में तो लफड़ा है, झगड़ा है। और अगर अगर क्या मेरे तेरे, हमारे हैं, सब हमारा है, देखो लगड़ा खत्म। जैसे ये जीव ये राग देश की वैतरणी मेरा और तेरे का भेद करके खड़ा करता है। क्या मेरा और क्या तेरा, क्या मेरा और क्या तेरा, समझ में आया कि नहीं आया। जो कुछ है वो सबका, और जो नहीं है वो सबका नहीं, खत्म बात। अंतरंग में ये निर्णय आ जाए, अंतरंग में बात समझ में आ जाए तो दुख तो वही मिट जाए, अनंत दुख की श्रृंखला ऐसे ही मिट जाए। देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ, सम्यक दर्शन कठिन नहीं है। सम्यक दर्शन कठिन होता तो अनंत जीवों को कैसे मिलता, अनंत जीव सिद्ध कैसे होते। अनंत है, अनंत कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। तो अनंत जीवों को सम्यक दर्शन मिला और मुझे सम्यक दर्शन नहीं मिलता, तो क्यों नहीं मिलता कि सरल कि हम सम्यक दर्शन नहीं चाहते। अभी हम पैसा चाहते, अभी हम दौलत शोहरत चाहते तो मिलती है, उसमें क्या सोचना। तो ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई कि इच्छा बहुत हो तो दुख ज़्यादा है, इच्छा कम हो तो दुख कम है, और इच्छा बिल्कुल नहीं हो तो सुखी है, बस इतना समझो, ठीक है। अब किसी को ये मिथ्या दर्शन होने के कारण ऐसा भ्रम होता है कि किसी के पास परिग्रह ज़्यादा है, सामग्री ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा सुखी होगा, समझ में आए ना। और अब जैसे मान के चलो मैं आपसे कैसा, अभी देखो अपन की कैसी हालत है, कई दफ़े ऐसी बातें हो जाती हैं, हमने कहा वो फलाने व्यक्ति तो बीमार है, उनको दो तीन चार बीमारी, अरे बीमारी भली पैसा बहुत है, ये सुने होंगे तुमने, क्या कहते हैं बीमारी बहुत है लेकिन पैसा बहुत है। अरे तो भाई उनको, अरे अब ठीक है बड़े पैसे लोग होते हैं, छोटी बीमारियां तो होती है वो इलाज हो जाते हैं उनके सब, उसको दुख नहीं दिखता, उस पैसे के सामने उसका दुख नहीं दिखता। ख्याल में है ना, उसको दिखता है उसकी 4 कोठियां खड़ी और 1 कोठी 5 करोड़ की, 4 कोठी 20 करोड़ की हिसाब लगाता रहता है, वो बेचारा तड़प रहा है, वो कह रहा बचा लो। अरे साहब आपकी 4 कोठी खड़ी, कोई सच बता ऐसा हो कि जो तड़प रहा हो, बीमारी से परेशान हो, तुम उसे देखने जाओगे भैया बहुत तकलीफ, अरे गाय की तकलीफ, आपकी 5 करोड़ की 1 कोठी 4 खड़ी है, 25 करोड़ 20 करोड़ रुपए के मालिक हो आप। वो कह गए पागल हो गया क्या, क्यों आप ही तो कहते थे पैसा सब कुछ है, अब काय का दुख, उनका सुख मनाओ। जब शरीर का दुख आता है ना तो जीव बाहर के सब सुख भूल जाता है, ये जब तक शरीर टंच रहता है तब तक ये बाहर के सुख दिखते हैं, शरीर में तकलीफ पीड़ा आ जाए तो सब सुख बेकार, लड्डू पेड़ा बेकार, पत्नी बच्चे बेकार, पड़ोस पड़ोसी बेकार, सब बेकार, भाई बंधु बेकार, कुछ नहीं रखा। कि क्यों, अभी तो तुम कहते थे यही सब कुछ है, इनके बिना कुछ नहीं है, कि जब तक मैं सही था। अंतर समझ में आया कि नहीं आया। अभी अपन को लगता है हमारा जो दुनिया से प्रेम कम कैसे हो, भाई बंधुओं से प्रेम कैसे हो, कम कैसे हो। अरे भाई साहब ये देह से जहाँ तुम्हारा सिस्टम बनेगा ना वह सब टूट जाएगा। बीमारियां आती हैं, लोग बात नहीं करते। आप कहोगे कैसी बीमारी आ गई ना, बड़ी बीमारी, डला हुआ है, उसकी पत्नी उसके पास आती है, जाओ इधर से, पत्नी से बात नहीं करता, बच्चे जाओ, चिड़चिड़ाता है, क्योंकि उसको तकलीफ इतनी होती है उसका मन नहीं लगता कहीं। ख्याल में है कि नहीं आया। तो देखो भैया ये मान्यता अभी बदल दो कि बहुआरंभ परिग्रह से जीव सुखी होता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस जीव के लौकिक तरफ से बात करें, जिस जीव की इच्छा कम है वो जीव थोड़ा कम दुखी है, लेकिन जिस जीव के इच्छा बहुत है वे जीव दुखी ही हैं, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो कुछ भी हो। पकड़ में आ गई बात। इसलिए अब अपना दिमाग लगाओ कि मुझे तो इच्छा कम करनी है। मुझे क्या कम करनी है? इच्छा। मुझे ये बहुत पैसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये गणित बिल्कुल गलत है। क्योंकि गणित तो उल्टा ये है कि जितना पैसा बढ़ेगा
गणित वैसा नहीं है कि पैसा बढ़ेगा तो इच्छा घटेगी। गणित कैसा है, ख्याल में आएगी नहीं आया? मैंने आपसे कई दफे कहा, कल परसों दाड़ दिया था इस बात को समझाने के लिए कि जिस आदमी के पास एक ही दाल है और एक ही प्रकार की रोटी है, वो जितनी शांति से भोजन कर सकता है, 56 प्रकार के भोग, 56 प्रकार के व्यंजन जिसकी टेबल पर रखे हुए हैं, वो उतनी शांति से भोजन नहीं कर सकता। ये परम सत्य है कि नहीं? लेकिन मैं तुमसे प्रश्न करता हूं कि तुम 56 प्रकार के भोग वाले को सुखी मानते हो कि दाल रोटी वाले को मानते हो? प्रश्न तो ये है, बात तो ये है कि मिथ्या दर्शन कहता है कि जिसके पास 56 प्रकार की थालियां हैं उसके मजे होंगे। अंतर समझ में आएगी नहीं है? जो दाल रोटी खा रहा है उसके काय के मजे? इसका नाम है मिथ्या दर्शन। क्यों? क्या हमें ये समझ में ही नहीं आता कि भाई सुख का लक्षण दाल रोटी अथवा व्यंजन थोड़ा ही है, अंदर इच्छा कितनी है। अंतर समझ में आया? अरे जिसके 5 मकान है और जिसका 1 मकान है, समझना मेरी बात, चिंता ज्यादा किसकी होगी? 5 वाले की। ने स्वाभाविक है, क्यों कि उसको 5 का विकल्प सताएगा कि कोई कब्जा नहीं कर ले, कोई दीवार नहीं गिर जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए। अब जिसके यही ले दे के एक और वो रहता ही उसी में है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि बहु आरंभ परिग्रह से सुख नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर मिथ्या दर्शन तीव्र है, उच्च कोटि का मिथ्या दर्शन है, तो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। अगर निम्न कोटि का है तो अब भी समझ में आ जाएगी कि भाई साहब बहु आरंभ परिग्रह से कोई सुख नहीं होता। ठीक है, ये इतनी चर्चा ले ली, अब आगे चर्चा कल करेंगे। सहजा